गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा और हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आज की बात करते हैं तो आज जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 44,880 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। और इसके बाद में हमने यहाँ पर डिसाइड किया था हम जो यहाँ पर ट्रेड करेंगे पी के अंदर ट्रेड करेंगे। और आज मार्केट ओपन होते ही इतना कुछ जैसे बढ़िया मूव हमें दिखाई नहीं दिया, फिर भी हमने जो ट्रेड लिया हुआ था हमने बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर ट्रेड था। 45,000 का पी हम लोग ने लिया था 280 पे, नियर अबाउट हम लोग ने यहाँ पर 320 पे यहाँ पे हमने टारगेट बुक इसका किया हुआ था। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई थी, मैंने बोला था करके अगर ये ऊपर भी निकलता है हम बाइंग में हम यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। मैंने लेवल्स भी चार्ट भी पोस्ट किया था। अप साइड में यहाँ पर 45,080 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 45,096 का हाई दिखाई दिया, मैंने बोला था क्लोजिंग मिलती है तो ही हम बाइंग साइड में यहाँ पर प्लान करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पर ये भी लिखा था कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे जो लेवल है वो यहाँ पर जो रजिस्टर है इसको यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया है। बट ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है वो बहुत यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रहा है, तो मैं बाइंग साइड में यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पर देखो बाइंग साइड में मैं कंफर्ट नहीं हूँ। अगर मुझे मेरे सेटअप पे मिलेगा तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर पुट में एंट्री करेंगे। लाइव स्ट्रीम में मैंने ये चीज़ें बिल्कुल आपको बताई हुई थी और मैंने टेलीग्राम पर भी आपको वैसे मैसेज किया था, फिर से पुट में एंट्री बनाया था। उसमें फिर से हमारा बढ़िया ट्रेड यहाँ पर हुआ। जिन्होंने भी मेरे लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर ज्वाइन किया था, देखा था, लेवल्स को समझा था और यहाँ पर मैंने जो मतलब आपको यहाँ पे मैसेज भी किया था वो प्राइस एक्शन और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा था उसको देखकर ही मैंने बोला था 45,080 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और वहीं से एक बढ़िया सेलिंग यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाई दी। लो की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 44,893 तक का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। और एग्जैक्टली जिस तरीके से लेवल्स बताए थे वही लेवल्स पूरा टाइम मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, इतना कुछ बढ़िया मूव नहीं था। दो ही ट्रेड आज बने थे जिसमें बढ़िया प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बना। अब देखते हैं कल के दिन किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं और किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो अगर यहाँ पर देखो तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या किया, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया। अगर यहाँ पर देखो लो की अगर इस कैंडल की हम बात करते हैं तो 44,280 का लो हमें दिखाई दिया। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे 500 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली हुई थी, इसके नीचे हमें क्लोजिंग ही नहीं दिखाई दी। जिसके बाद में मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया पर यहाँ पर फिर जो क्लोजिंग मिली वो भी अप साइड में मिली। फिर इसके बाद में कोई भी कैंडल ने जो प्रीवियस कैंडल था इसके लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। आज भी देखो इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट टोटली साइडवेज था। मतलब एक यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक अपसाइड का मूव दिखाई दे रहा है। पर मार्केट अगर साइडवेज होकर अगर अपसाइड में निकलेगा तो हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हम यहाँ पे अपसाइड का कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम प्लान कब करेंगे, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर दिखाई देगा जो 45,080 ये वाला लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर 45,000 के ऊपर ही कल अगर यहाँ पर ट्रेड करता है और अगर इस लेवल की क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड में बढ़िया मूव दिखाई देगा जो 45,220 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। पर मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में रहता है और यहाँ पर अगर डाउन साइड की हम बात करते हैं, मार्केट अगर यहाँ पर 44,800 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि ये एक रेंज बन चुकी है, ये बिल्कुल रेंज बन चुकी है। तो इस रेंज में हमें क्या करना है, ज़्यादा टाइम कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, फास्ट प्रॉफिट ही बुक करना है। तो ये इस रेंज में हम क्या करेंगे, जब मार्केट इस रेंज में से कोई भी यहाँ पर लेवल्स को अगर ब्रेक करेगा एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, फर्स्ट ये लो लगा हुआ था, फिर ये वाला लो लगा, इसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाले लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया और आज की अगर बात करते हैं तो ये लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो यहाँ से ये एक ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली, बिल्कुल इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर ये वाले लेवल्स हमारे लिए। तो ये ट्रेड लाइन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है यही लेवल पर 44,800
और 44,920। आज मार्केट ने बहुत रिस्पेक्ट किया है। मार्केट रेंज बनाकर यहाँ पे बैठा हुआ था, 920 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था और 45,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा था। कल के दिन ये दो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इसी के बीच में ओपन होता है, यहाँ पर एक रेंज बनाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, और अगर डाउन साइड में इस लेवल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर देता है या इस लेवल से रिजेक्शन हमें दिखाई देगा, तो हम बिल्कुल पुट में एंट्री करेंगे। डाउन साइड में फर्स्ट लेवल 44,750, 44,620 और 44,500 के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अप साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, 920 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए मैं इतना कंफर्ट नहीं रहूँगी जब तक मुझे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिलता है। बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। 44,920 के ऊपर मार्केट निकलता है, अप साइड में 45,000 साइकोलॉजी लेवल। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लेवल किस तरीके से सस्टेन है। अगर कोई बढ़िया मूव दिखाई देगा तो ये अप साइड में हम यहाँ पे एसएल को हमारे ट्रेल करेंगे, पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे। अप साइड में 45,080। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें एक अप साइड में मिलती है तो फिर हम हमारा एसएल यहाँ पर ट्रेल करेंगे। फर्स्ट 45,150, 45,180 और लास्ट इज 45,220 तक के टारगेट्स हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ये एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं, कल के दिन अगर हमें यहाँ पे कोई गैप अप ओपनिंग दिखाई देती है, मार्केट अगर अगर क्लोजिंग की आज की बात करते हैं 44,964 के पास में यहाँ पर क्लोजिंग हमें मिली है, बहुत कुशल लेवल रहेगा ये भी हमारे लिए। कल अगर मार्केट यहाँ पे नियर अराउंड हमें यहाँ पे मिलता है 45,080 या 45,150, इस लेवल पर कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग मिलता है, मतलब 45,000 के ऊपर कहीं पे भी मार्केट मिलता है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे मूव देखेंगे किस तरीके से, अगर पॉजिटिव मूव दिख रहा है तो ही हम एसएल को ट्रेल करके बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग करेंगे। बट अगर मार्केट इस तरीके से ओपन होने के बाद में ही साइडवेज हो जाता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगी यहाँ पर कि कोई भी हम ट्रेड प्लान करेंगे। फिर वेट करेंगे, मूव का वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट किस रेंज में यहाँ पे उस रेंज को यहाँ पर ब्रेक करता है। गैप डाउन ओपनिंग में जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा 44,800 वाला, इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे जाना स्टार्ट करता है तो फिर हमें आराम से 44,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। निफ्टी के जो लेवल्स होंगे वो आपको मैं बता दूंगी, आज भी मैंने निफ्टी के आपको लेवल्स बताए थे, ओपनिंग के बाद भी मैंने आपको यहाँ पर बोला था अप साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी का 19,620 ये वाला लेवल रहेगा, डाउन साइड में 19,550 और लो की बात कर रहे हैं 19,533 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो निफ्टी में भी इतना कुछ मुझे खास नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ लेवल्स हो गए वो मैं आपको लाइव मार्केट में ही अपडेट कर दूंगी। और बैंक निफ्टी में हम बिल्कुल ध्यान देंगे, अगर कल मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रहता है और उसके बाद में एक मूव देगा तो एक बढ़िया मूव दिखाई देगा, क्योंकि थर्सडे के दिन यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे यूएस के फेड का रिपोर्ट भी हमें मिलने वाला है, तो हम उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे कि यहाँ पे मार्केट उस पर किस तरीके से बिहेव करता है। तो बिल्कुल लेवल्स को देख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।